हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो है कि क्या आपके और आपके पार्टनर का डिवोर्स होगा। सपोज़ आप लोग की शादी हो चुकी है लेकिन आप लोग सेपरेशन में हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फैमिली की वजह से या कोई थर्ड पार्टी की वजह से, किसी भी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए हो और आपको लग रहा है कि आपका डिवोर्स नहीं हो जाए। तो ये चीज़ मैं आज जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आप दोनों का डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, उससे चैनल को बूस्ट मिलता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग बहुत ही अच्छे व्यूअर्स हो, मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। कितने लोगों ने मुझे अननोन, मतलब लोगों ने मुझे डोनेशन भेजा है, मतलब पैसे भेजे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि है ना। एक्चुअली मैं जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ उस पर मैं पैसे नहीं मंगाती हूँ। तो जो कि मुझे लगता है जिन्होंने इंक्वायरी की है मुझसे, उन्होंने मुझसे रीडिंग नहीं ली है, लेकिन मैं उनको वो नंबर बताती हूँ कि आप इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों ने मुझसे ऐसे किया है था पास्ट में, तो मुझे लगा उनमें से कोई है जिन्होंने मुझे 2-3 बार डोनेशन भेज दिया है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपको मेरी रीडिंग शायद रेजोनेट हो रही है या शायद आप रियूनियन में आ चुके हो तो आप मुझे डोनेशन भेज रहे हो। थैंक यू, आप जो कोई भी है, थैंक्स अ लॉट। और ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आ रहा है, देखो आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कभी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसमें देखो ये 16 नंबर का कार्ड है एक्चुअली, 16 नंबर का कार्ड है और ये टावर कार्ड होता है एक्चुअली। आप कभी भी नॉर्मल टैरो में आप देखोगे टावर कार्ड क्या होता है कि एक टावर मूवमेंट आ रहा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन चल रही है, ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, उसमें आपको ऐसा लगता है बाप रे क्या हो गया, मतलब अचानक सिचुएशन ऐसी टम्बल डाउन हो जाती है। लेकिन इसमें क्या, ये 16 नंबर का कार्ड में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है, इसका मतलब है कि टावर मूवमेंट्स है लेकिन वो उस तरह की पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है जो आप लोग सपोज हो रहे हो कि आपको लगेगा कि आज या कल डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि टाइमिंग पे बेस्ड है सब चीज़। ये जस्टिस का कार्ड है, एक तरह से बोल सकते हो जस्टिस चल रही है आप लोगों के साथ में, गॉड डिसाइड करेंगे। ये आपका टेस्टिंग पीरियड भी आप बोल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आप कितना चेंज हुए हो, कितना गॉड पे आपका फेथ बढ़ा है और कितना आप अपने आप में एक सुधार ला पाए हो, आपके पार्टनर में कितना सुधार आया है, वो सब चीज़ ये टेस्टिंग होती है। तो आप लोग, कितने लोग क्या एकदम विचलित हो जाते हैं कि अरे ऐसे हो गया, अभी सिचुएशन में ऐसी हो गई, अब मैं क्या करूं, अभी डिवोर्स हो गया तो क्या होगा मेरा, मैं क्या करूंगी या करूंगा। इस तरह से पैनिक मत होइए कि ये सब सिचुएशन आती है आपके टेस्ट लेने के लिए ही आती है। तो आप लोग पैनिक मत होइए ज़रा भी, मैं फेथ रखिए गॉड के ऊपर और जो सिचुएशन जैसे चल रही चलने दीजिए, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छा ही लिख के आएगा। बस आपको डिसाइड करके रखना है कि मुझे डिवोर्स नहीं देना है। सपोज आपको डिवोर्स नहीं देना है तो आपको डिसाइड कर रखना है मुझे डिवोर्स नहीं देना। आपको डिवोर्स देना है तो आप सोच के रखो हाँ मुझे तो ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप अपने माइंड में एकदम श्योर रहिए। और ये देखो आपके क्या आ रहा है, ये पेज ऑफ नाइट ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है। नाइट ऑफ वैंस कभी भी फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। एक बार ऐसा लगता है कि इंसान बहुत फास्ट नहीं काम हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन है ना आप समझ रहे हो ऐसे वो एक इन आउट वाली एनर्जी होती है। फास्ट आपको इससे लगेगा कि हाँ कि अभी आज डिवोर्स हुआ, कल डिवोर्स हुआ, ऐसे आपको लगेगा। लेकिन क्या इसमें हर्मिट कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये सेक्रेड यूनियन है। देखो आप देख रहे हो ये सेक्रेड यूनियन है, इसमें आप देखो हवन चल रहा है, ये सब ये आपका एक सेक्रेड यूनियन हुआ है। अगर सपोज ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये कॉमन है, बहुत लोगों के साथ में मैंने देखा है। जिन लोग सेपरेशन बहुत साल तक रहते हैं उसके बाद में वापस क्लोज आते हैं, क्योंकि आपका इनर वर्क जब तक हुआ नहीं होता है, क्लोज आपके अंदर बदलाव नहीं आया होता, तब तक आपके पार्टनर में बदलाव नहीं आया, तब तक आप यूनियन में नहीं आ सकते हो। ये एक सेक्रेट यूनियन है, लेकिन आपको एक अच्छी सोल आप हो तो आपको जो भारी लेयर जो छड़ के जब तक वो उतरेंगे नहीं कम्प्लीटली, तब तक आप यूनियन में नहीं आओगे। तो आपको ये बार बार इन आउट ऐसे बार सिचुएशन आती रहेगी कि आपको लगेगा डिवोर्स हो रहा है, नहीं हो, आज हुआ ऐसे लगेगा। लेकिन इसमें हर्मिट, इससे पॉज सिचुएशन है, ये आप ध्यान कर रखिए, इसमें पॉज सिचुएशन डेफिनेटली है। और ये टाइम लगेगा इसको, मतलब शोर पे आने में, शिप को शोर में आने में टाइम लगेगा। ऐसे बोलते हैं ना डिवोर्स आज की आज या कल की कल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कम से कम काफ़ी टाइम लगेगा। प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म है, कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है कि आज सोच ही लिया हो गया, बातचीत हो गया, गुस्से में गर्मा गर्मी में डिवोर्स पेपर साइन कर दिया या फिर ऐसा हो गया। ये सब चीज़ नहीं होती है, ये सब चीज़ नहीं होती है। तो आप लोग ये जो फियर ना रिलीज़ कीजिए, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। आपका ये देखो इसमें 2 कार्ड कैसे आ रहे हैं, एक तो ये है ना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और ये रिलीज़ का कार्ड है। ऑलमोस्ट दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये डेथ का कार्ड है एक्चुअली,
ट्रेडिशनल टैरो में ये डेथ का कार्ड है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, उसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसका मतलब टावर होता है, लेकिन इसमें एंजल्स कार्ड में ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है टैरो का, वो टावर का, और ये है ना रिलीज़ का कार्ड है। तो सब आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा हुआ है एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स, द नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में जाना ही होगा, आपको रिलीज़ करना होगा, एक्सेप्ट करनी होगी सिचुएशन को जैसी है। जो सिचुएशन आ रही है पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ ऐसा मेरे साथ में हो रहा है, और डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ कर्मा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये पर्सन ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मुझे इसमें दिखती है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर भी कुछ अच्छा होके बाहर निकलते हुए मुझे आते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये ना वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, तो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल होते हुए मुझे दिख रहा है इसके अंदर। इसमें आपके लिए कुछ लॉस नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसके अंदर आपके लिए कुछ बेनिफिट होके आ रहा है। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार यार क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना ज़्यादा ना विचलित मत होइए आप लोग। मैं अभी भी आप लोगों को बोल देती हूँ, बहुत ज़्यादा ना लोग टेंशन ले लेते हैं, फिर कभी कभी कुछ लोग ना पता नहीं अब बहुत ज़्यादा घर में भी पैनिक क्रिएट कर देते हैं। आप लोग घर में भी पैनिक क्रिएट मत कीजिए। देखो आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लवर्स कार्ड आ रहा है, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो कहीं टूटने वाला नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसे सब प्रॉब्लम्स आती रहती है बार बार, ये सब ऐसे सिचुएशंस घटित होती रहती है। आपको लग रहा है कि ये अभी कम्प्लीटली गॉन हो गया केस, ये पर्सन वापस रिटर्न आने वाला नहीं है। 6 ऑफ कप्स आपको ऐसे लग रहा है। 8 ऑफ कप्स मतलब आपको लग रहा है पर्सन कम्प्लीटली छोड़ के जा चुका है, आपको शायद ब्लॉक कर दिया हो, आपको बातचीत नहीं कर रहे, तो आपको ये सब सिचुएशन लगना बहुत कॉमन है। लेकिन 6 ऑफ कप्स है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स मतलब कभी पास्ट लाइफ कनेक्शन होती है, और ये फूल कार्ड है, तो इसकी न्यू बिगनिंग होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। देखो ये इंसान कितना फेथ रख के रखा है, वो पानी में गिरे तो भी कुछ टेंशन नहीं कि गॉड है उसके साथ में, ये फेथ होता है। तो वो ये जो ये बैम्बू पकड़ के रखी है नहीं, ये इसका फेथ का वो बैम्बू है, तो उन्होंने पकड़ के रखा है गॉड को। तो उस तरह से आपको भी अपना फेथ को मजबूत करके रखना पड़ेगा, तभी आप लोग है ना आगे बढ़ पाओगे। ये आपकी सब टेस्टिंग आ रही है, मैं आपको बोल रही हूँ बार बार ट्रिगर्स आते हैं, ये इस तरह से ही ट्रिगर्स आते हैं आपको टेस्ट करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं। आपको देखो पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, कंप्लीट पेशेंस रखिए, पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है जैसे आप सोच रहे हो नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव होने वाला नहीं है कि डिवोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। ये कंप्लीशन का कार्ड है आपका, ये कंप्लीशन आपको जब तक कंप्लीट नहीं होगे ना, आप कंप्लीटली सारे पजल साथ में एक साथ में नहीं मिलेंगे, तब तक कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। ये डेफिनेटली अभी कुछ लोगों की लाइफ में थंडरबोल्ट जैसा कार्ड आ रहा है कि बार बार टावर जैसा कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि ये थंडरबोल्ट आपको, ये टावर जैसा सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा माय गॉड क्या हो गया, तो ये इसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अभी वैसे भी लिब्रा का मंथ चालू हो गया है, अभी है ना लिब्रा का मंथ बहुत अच्छा मंथ रहता है, जस्टिस का कार्ड होता है, तो गॉड शनि को प्रे कीजिए तो आपके साथ में कुछ बुरा नहीं होगा। जो लोग का कोर्ट केस चालू है उनको तो शनि की पूजा करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस देने वाले शनि देवी ही है। तो आज सैटरडे भी है, सैटरडे को हो सके तो पीपल के जड़ों में ना जल डालिए, वहाँ पे काले तिल चढ़ाइए, ये सब चीज़ करने से आपको बहुत अच्छा रहेगा। देखो 2 बार 3 बार आपका आ चुका, आपको डेफिनेटली टॉयल एंड लेबर थोड़ा करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, जो भी मेहनत आपसे गॉड करवाना चाहता है वो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपका ये बार बार सेकंड टाइम आ रहा है, आपका लवर्स कार्ड आ रहा है, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और आप दोनों डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन हो, ऐसा समझ लो। 12 नंबर 13 नंबर दिख रहा है, इसमें किस तरह से प्रोग्रेशन दिख रहा है, 12 एंड 13 नंबर, मतलब दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हो। ऐसा नहीं है कि मेड फॉर ईच अदर नहीं हो, परफेक्ट पैर हो, ये परफेक्ट लवर्स कार्ड है ये। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में आती है ये सब सिचुएशंस ऐसे आती है लव को टेस्ट करने के लिए, गॉड को आपको टेस्ट करने के लिए, आपके लेयर्स, गंदे लेयर्स जो छड़ गए हैं, इनर चाइल्ड वूंड है या जो भी वूंड्स है वो उतारने के लिए आपके सबकॉन्शियस हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ करने के लिए आपके साथ में ये सब चीज़ हो रही है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, सिचुएशन एकदम कंट्रोल में है। ओके फ्रेंड्स, होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।